नमस्कार। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो फिर भी बता देता हूँ। दोस्तों, आज हम, जैसे मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था, आने वाले टाइम में मैं एक पेड इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम, जो दरअसल 6 वीक का कोर्स है, वो आपके साथ यूट्यूब में फ्री में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये दरअसल उनका ही पार्ट 2 वीडियो है। तो दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास, चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, उनके एप्लीकेशन पर जो 4 नंबर की वीडियो रहती है वो रहेगी रूल्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग करके। तो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग को समझने के लिए पहले ट्रेडिंग को समझना चाहिए। तो दरअसल ट्रेडिंग हम रोजाना लाइफ में करते ही है। जैसे मार्केट में कोई व्यापारी एक जगह से ज़्यादा सामान कम प्राइस में लेकर दूसरी जगह ज़्यादा प्राइस में बेचता है। मानो कि उसी सामान की ट्रांसपोर्टिंग के दौरान वो लॉरी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये उनका लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दरअसल ट्रेडिंग। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं डे ट्रेडिंग। मानो कि आपको मैं 30 कोकोनट 20 RS की प्राइस पे देता हूँ और आपको आज ही उनको बेचने को कहता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट दिन वो खराब होने वाला है। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप सुबह के स्टार्टिंग के टाइम कोकोनट की प्राइस प्रॉफिट में यानी 30 RS ही रखोगे, बट एंड ऑफ द डे अगर कोकोनट बच गया तो आप कम प्राइस में भी बेच दोगे, ताकि अगर लॉस भी हो तो कम से कम हो। तो दोस्तों, ये थी डे ट्रेडिंग। तो अब हम समझते हैं, तो यही तरीका स्टॉक मार्केट में भी यूज होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स मार्केट ओपनिंग टाइम यानी 9:15 से लेकर मार्केट क्लोजिंग टाइम 3:30 तक ही बाय या सेल करना। डे ट्रेडिंग में आपने जो आज पोजीशन बनाई है उसको आज ही क्लोज करना होता है और उनको ही इंट्राडे या डे ट्रेडिंग बोलते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल की मदद से ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग का सब समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अब देखेंगे रूल्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। रूल नंबर 1, डोंट एज्यूमिंग पास्ट एंड फ्यूचर, ट्रेड एट ओनली प्रेजेंट। मीन्स कि इंट्राडे में हमें ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर के डेटा पे नहीं, बट ओनली प्रेजेंट डेटा क्या शो कर रहा है उसी पर ही ट्रेड लेना होता है। रूल नंबर 2, डोंट टेक डिलीवरी ऑफ इंट्राडे पोजीशन। अभी बहुत सारे ब्रोकर हमें इंट्राडे की डिलीवरी में पोजीशन कन्वर्ट करने की सुविधा देते हैं, बट हमें वो नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 3, डोंट डू एवरेजिंग। तो दोस्तों, एवरेजिंग क्या है वो पहले हमें समझना पड़ेगा। मानो कि आपने 100 रुपये की प्राइस पे कोई कंपनी का शेयर बाय किया है और बाद में वो शेयर की प्राइस गिरकर 98 हो जाती है और आप सोचते हो कि मैं और ज़्यादा बाइंग कर लेता हूँ ताकि मेरी एवरेज प्राइस नीचे आ जाए। तो दोस्तों, हमें एवरेजिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका डिसीजन रॉन्ग है। फिर भी वहाँ पे आप ज़्यादा पोजीशन बना रहे हो, ये आपको एक दिन मार्केट से बाहर भी कर सकता है। रूल नंबर 4, मेंटेन डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। रूल नंबर 5, लर्न फ्रॉम लॉसेस एज वेल एज फ्रॉम योर प्रॉफिट। रूल नंबर 6, फॉलो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक और बात, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ही पॉइंट ऐसा है जो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, और वो है दोस्तों लीवरेज यानी मार्जिन। तो ये समझते हैं कि लीवरेज होती क्या है। बेसिकली अभी सभी ब्रोकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई 10 टाइम, कोई 20 टाइम, कोई 100 टाइम तक भी मार्जिन देते हैं। मीन्स मानो कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, तो डे ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर आपको 1 लाख या 10 लाख रुपीज़ की लीवरेज भी अवेलेबल करवा देता है। तो उसमें होता ये है दोस्तों, मानो कि आपके अकाउंट में लीवरेज आ गई 1 लाख और आपने ट्रेडिंग किया, तो उसमें मानो कि 20% का प्रॉफिट हुआ, तो एक ही दिन में 2,000 या 5,000 ऐसे बहुत ज़्यादा अमाउंट का प्रॉफिट भी हो सकता है। जो शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में 20% या उनसे ज़्यादा प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा माना जाएगा। लेकिन वही सेम तरीका आपको उसी में लॉस होता है, तो आपके जो 10,000 थे उसमें से डायरेक्ट 8,000 ही बचेंगे, क्योंकि आपको 2,000 का लॉस हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो उसका एडवांटेज लेने के लिए पहले हमें एक बहुत ही अच्छा डे ट्रेडर बनना पड़ेगा। तो ये कोर्स बेसिकली उनके लिए ही है। और लास्ट में डे ट्रेडिंग में एक ही बात हमें ध्यान में रखनी वो है, अगर कोई भी डेटा मिसलीडिंग है या समझ में नहीं आता, इफ़ यू आर डाउट तो प्लीज़ सिट आउट। ये वीडियो नंबर 4 में वो यही बताते हैं। तो दोस्तों, उनके एप्लीकेशन पर जो 5 नंबर का वीडियो रहता है वो टर्मिनल करके रहेगा। जैसे मैंने बताया था, वहाँ जो वीडियो रहती है वो बहुत ही लेंथी वीडियो रहेगी, लेकिन मैं सिर्फ मेन कंटेंट ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें भी वो हर बार की तरह बहुत एग्जाम्पल देते हैं
बट मैं यहाँ जो इस टॉपिक के साथ ज्यादा कोरिलेट होता है वो एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मानो कि आपको लॉन्ग ड्राइव पे बाइक राइडिंग से जाना है, फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख या गोवा, तो आपको उतनी बाइक राइडिंग के लिए क्या चाहिए होगा? तो कोई बताएगा हाई सीसी ऑफ बाइक, ये कंपनी की बाइक, वो कंपनी की बाइक, अच्छा बाइक राइडर। बट मेरा आंसर रहता है नो, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो भी चलेगा, बट मेन चीज़ चाहिए हमें हमारी बाइक के साथ अच्छा रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आप अपने बाइक के साथ कितने फ्रेंडली हो। तो दोस्तों टर्मिनल मीन्स यहाँ जो हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं वो, फॉर एग्जांपल जीरोधा, अपस्टॉक्स एटसेट्रा। अगर आप अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो तो यहाँ जरूरी है आपका अपने टर्मिनल के साथ अच्छा रिलेशनशिप। अगर आप अपने टर्मिनल पे अच्छे हो तो डजेंट मैटर हाउ गुड फीचर एट योर टर्मिनल। टर्मिनल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही है। अगर आप उसमें मास्टर बनना चाहते हो तो यू मस्ट रिक्वायर्ड स्किल लाइक दिस। नंबर 1, मार्केट वॉच, यानी आपको कोई भी स्टॉक को ऐड और रिमूव करना आता होना चाहिए। नंबर 2, ओपन बाय सेल ऑर्डर बॉक्स, मीन्स कि आप मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हो तो बाय सेल ऑर्डर जो पुट करते हैं वो बॉक्स, या फिर आपको लैपटॉप पे ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज रहेगी, वो आपको आती होनी चाहिए। नंबर 3, एडिटिंग इन ऑर्डर्स, मीन्स कि यहाँ से आपको कभी बोला जाएगा कि ब्रैकेट ऑर्डर डालिए, कवर ऑर्डर डालिए, मार्केट टाइप ऑर्डर डालिए, या आफ्टर मार्केट ऑर्डर डालना है, रेगुलर ऑर्डर डालना है, डिलीवरी में पोजीशन लेनी है, आपको वो आने चाहिए, क्योंकि आपके हर एक प्लेटफॉर्म के वो अलग अलग वर्ड्स में रहेगा, तो वो आपको अपने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा देखना पड़ेगा। नंबर 4, ग्राफ बेस्ड एडिटिंग, मीन्स कि कभी बोला जाए कि ये स्टॉक की 5 मिनट की कैंडल स्टिक लगाइए, या फिर 5 दिन का EMA लगाइए, SMA लगाइए, बोलिंजर बैंड लगाइए, तो थोड़ा सा टेक्निकल बेस्ड ग्राफ बेस्ड एडिटिंग आती होनी चाहिए। नंबर 5, ओपन पोजीशन, क्लोज पोजीशन और ऑर्डर बुक देखनी आती होनी चाहिए। नंबर 6, मार्केट डेप्थ लगाना आपको आना चाहिए। दोस्तों ये जो कोर्स है ये पूरा मार्केट डेप्थ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो आपको अपने टर्मिनल के ऊपर मार्केट डेप्थ लगाना आता होना चाहिए। और दोस्तों वहाँ पे वो बताते हैं कि टर्मिनल जो चीज़ है वो दरअसल सेल्फ प्रैक्टिकल चीज़ है, यानी आपको अपने हिसाब ही प्रैक्टिस करके आपको इसमें मास्टर बनना है। ये जो चीज़ मैंने बताई, मार्केट वॉच लगाना, मार्केट डेप्थ लगाना, वो बहुत सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आपके जो प्लेटफॉर्म वाले हैं उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो जाके आप देख सकते हो। वीडियो नंबर 5 में बेसिकली वो यही बताते हैं। दोस्तों उनके एप्लीकेशन पर जो 6 नंबर की वीडियो रहती है वो रहेगी ब्रोकरेज एंड टैक्सेस करके। तो हर बार की तरह ये वीडियो में भी वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, बट मैं यहाँ जो ज्यादा कोरिलेट होता है वो एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मानो कि आप एक वाटर सप्लायर हो एंड पर डे 100 बोतल सप्लाई करते हो एंड यू आर गेटिंग 1 RS प्रॉफिट पर बोतल, बट आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ 150 रुपीज हो जाता है, तो आपका 50 रुपी पर डे के हिसाब से लॉस हो जाएगा। सो सेम थिंग हैपन इन स्टॉक मार्केट। अगर आप दिन भर बाइंग और सेलिंग करते रहते हो और आपको मालूम ही नहीं है कितना ब्रोकरेज लगने वाला है, तो आप सोचोगे मैं प्रॉफिट में हूँ, बट एंड ऑफ द डे जब स्टेटमेंट देखोगे तब लॉस में ही होंगे बिकॉज ऑफ मोर ब्रोकरेज एक्सपेंस। तो यहाँ पे फाइनली पता होना चाहिए हमें कि ब्रोकरेज कितना लग सकता है। तो नेक्स्ट वो बताते हैं कि ब्रोकरेज के साथ हमें टैक्स भी देना पड़ता है, जैसे कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, क्लियरिंग चार्जेस, IGST, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटीज एटसेट्रा। अगर हम चाहते हैं कि ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कितना लगने वाला है उनका रफ आइडिया हो जाए, तो हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, या फिर वो वहाँ पे एक एक्सरसाइज बताते हैं। नंबर 1, आपको 100 रुपीज का एक शेयर बाय या सेल करके देखो कितना ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगता है। नंबर 2, 100 रुपीज का शेयर 100 क्वांटिटी में बाय और सेल करके देखो कितना ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगता है। नंबर 3, 1000 रुपये का एक शेयर बाय या सेल करके देखो कितना ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगता है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज से आपको रफली आइडिया लग सकता है कितना ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, कितनी अमाउंट का शेयर और टोटल कितने अमाउंट पे कितना लग सकता है। और लास्ट में वो बताते हैं कि ये एक सेल्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो दोस्तों ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करके ही पता लगा सकते हो।